नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लेकर अब तक तमाम सभी स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि कोचिंग संस्थानें बंद हैं। अब यह देखा जा रहा है जो बच्चे घर पे हैं उनका सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। तमाम सभी पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि बच्चे चंचल मन के होते हैं, वो घर पे भी रह कर सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। अब यह देखा जा रहा है कुछ स्कूल के द्वारा और कुछ कोचिंग संस्थानों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे जो स्कूल और कोचिंग संस्थानों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है अभी तक बच्चों सब के लिए कितना यूज़फुल है। हमारे साथ मौजूद है डीएवी महाराजगंज के छात्र विवेक कुमार। इनके भी स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इनके लिए कितना यूज़फुल रहा। विवेक, मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों। विवेक, आपकी स्कूल के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है अभी तक आपके लिए कितना यूज़फुल रहा? देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दिलाई गई है वो मेरे लिए अभी तक तो कुछ ठीक ही साबित हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम क्लास में जाकर बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन घर पे जो है वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत कहीं ना कहीं हल्का आ ही जाती है बच्चों में। जैसे प्रैक्टिकली तौर पर अगर देखा जाए तो क्लासरूम में जब आप रहते हैं तो प्रैक्टिकली तौर पर समझ में आता है। जब से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है तो क्या प्रैक्टिकली तौर पर समझ में आती है या थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, समझ आती है लेकिन प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का बात है वो कुछ और है और जो आप घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं उसमें कुछ और डिफरेंस रहता है। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से समझ भी आती है। अगर जो बच्चे सही तरीके से समझें तो वो बढ़िया से समझ सकते हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत आपके स्कूल के द्वारा की गई है तो उसकी टाइमिंग क्या है? किस टाइमिंग के तहत आपके स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कराई जा रही है? जी, मेरे स्कूल की टाइमिंग जो है वो 9:50 AM टू 2 PM तक है, ठीक। और जो जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाती हैं, और सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मैथ वो वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। क्या स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए ही ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है कि अदरवाइज और बच्चों सब और क्लास के बच्चों सब के लिए भी कराई जा रही हैं? देखिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए ये नहीं है, ये KG टू 12 के बच्चों के लिए भी है। हमारे स्कूल में जो KG के बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और जो 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं या 8th के बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं 9 के बच्चे हैं, जो 10th के बच्चे हैं, जो LKG के बच्चे हैं, वो भी उनको भी सुविधा कराई गई है कि वो क्लास कर सकें ऑनलाइन। अब मैं अगर आपके स्कूल की बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं? देखिए, मेरे स्कूल में जो क्लास में पढ़ाते थे जब हम स्कूल जाते थे तभी वही टीचर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते थे, अभी भी वही पढ़ाते हैं। जैसे पहले मैथ होता है, फिर साइंस होता है, मतलब फिर पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर ऐसे वही होता है। शेड्यूल एक दिया गया है बच्चों को, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। SST भी पढ़ाई होता है, इंग्लिश भी, हिंदी भी पढ़ाई होती है, और कंप्यूटर भी पढ़ाई होती है। जैसे देखा जाता है कि क्लास में बोर्ड पर समझाया जाता है तो बच्चे सबको काफ़ी समझ में आता है, लेकिन क्या ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चे सबको समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो बच्चे जो घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ चंचल, आज आपने जैसा बोला कि वो चंचल मन के होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जितनी क्लास में बताई जाती है उतना सही तरीके से वो सीख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना होता है वो सीख लेते हैं। अगर बच्चे ठीक से ध्यान दें तो कुछ और भी सीख सकते हैं। अभी आप 10th क्लास में हैं तो हर इंसान के लिए जब वो 10th में जाता है तो वो 10th क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th क्लास के लिए जो आपके लिए अच्छा मार्क्स आए? देखिए, पहले तो हम ऑनलाइन, और स्टूडेंट को भी करना चाहिए, पहले जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसे शेड्यूल वाइज हम पढ़ते जाएं। जैसे जैसे टीचर बताते हैं वैसे पढ़ें। फिर घर पे रह रहे हैं, आखिर में लॉकडाउन है ही, तो क्यों ना इसका हम सदुपयोग करें। तो घर पे ही रहकर हम 4-5 घंटा पढ़ाई में ही लगा दें। जो टीचर्स ने समझाया है ऑनलाइन क्लासेस में उसे फिर से बार बार रिपीट करते रहें। फिर हम पास रात में समय भी है, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जब आप 10th क्लास में हैं तो अभी लॉकडाउन लागू है पूरे भारतवर्ष में, तो अब घर पे आप रह के कितना सेल्फ स्टडी करते हैं? देखिए, घर पे रह के हम तो 4 से 5 घंटा कर ही लेते हैं।
सुबह में, फिर दोपहर में, फिर शाम में। ऐसे मैं भी और बच्चों को बोलूँगा कि वैसे ही पढ़ें, क्योंकि 10th जानते हैं कितना मायने रखता है सबके लिए। वैसे ही पढ़ेंगे और जो टीचर बताए हैं उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये मेहनत आगे जाकर रंग लाएगी। तो अब जैसे कि 10th का बोर्ड आने वाला है कुछ दिनों में, तो आपने टारगेट क्या रखा है कि मुझे इतना परसेंट लाना है, मुझे उस टारगेट को पूरा करना है अपने सेल्फ स्टडी के ज़रिए? देखिए, टारगेट तो हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन सबका टारगेट यही होता है कि वो कुछ अच्छा मार्क्स लाए और कुछ कर दे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। यही सभी बच्चों का टारगेट रहता है। लेकिन जो सभी बच्चे हैं उनसे हो नहीं पाता है। जो तेज़ बच्चे हैं उनसे तो हो जाता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कमी रख देते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा 90 एबव आए। जैसे कि अगर आपका 90 के अबव आता है, तो आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य रखा है कि मुझे 10th एग्ज़ाम के बाद उसी टारगेट पर फोकस करना है जो मैंने अपना एम बनाया है? जी देखिए, हर बच्चे का अलग अलग एम होता है। देखिए, जो मेरा लक्ष्य है वो इंडियन एयर फोर्स का ही है, क्योंकि मैं अपने देश को बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश को नाम करूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ। जैसे कि दोस्तों देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद थे डीएवी महाराजगंज के छात्र विवेक कुमार। हम इनसे ये जानने की कोशिश किए थे कि ये जो स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है, अभी तक इनके लिए समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जाहिर तौर पर ये बता रहे थे कि जैसे प्रैक्टिकली तौर पे स्कूल में समझ में आता है, कुछ हद तक थोड़ी सी कमी दिखाई देती है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, घर पे रह के हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जब से कोरोना वायरस भारत देश में आया है तब से लेकर सभी चीज़ें बंद हैं, तो घर में रहकर सुरक्षित ही रहना सबसे बेटर है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।